आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर मैटर क्या है और क्यों अभी तक काउंसलिंग का तिथि जारी नहीं हुआ है। तो साथियों ऐसा है कि एक ब्लाइंड वाला केस है, ठीक है। तो ब्लाइंड वाला केस आज का नहीं है, बहुत पहले का ही केस है, जिसमें ये पहले का भी जितने भी बहाली हैं उस पर हुआ है क्या कि 4% जो है सो उस दिव्यांग के लिए जो है सो 4% दिव्यांग के लिए सीट जो है सो चाहिए। तो वो सारे बहाली पर किया गया है कि ना कोई नियोजन शुरू हो सकता है ना कोई नियोजन अंत हो सकता है। तो इसलिए और उसमें वो केस है चूंकि माध्यमिक के लिए पर है, इसको प्राथमिक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या है कि उसमें पार्टी बनाया गया है, उसमें जो है सो प्राथमिक डायरेक्टर को पार्टी बनाया गया है। तो क्या होता है कि मान लीजिए, जब समझ लीजिए, ऐसे मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूं कि जैसे मैं हूं और कोई मेरा दोस्त है, ठीक है। तो मेरा दोस्त किसी का मतलब समझ लीजिए कि कुछ गलत किया है, तो कुछ गलत किया और मैं उसके साथ हूं। तो अब चला गया कोई, वो उसके जिसके साथ गलत हुआ है वो जाकर केस करने के लिए गया कि ऐसा बात है कि मेरा मेरा जो दोस्त है वो गलत काम किया है और उसमें राहुल झा भी उसका दोस्त है, इसलिए उसको भी हम जो है उस पर मेरा नाम भी उसमें डाल दिया। तो लीगल नोटिस तो हमको भी आएगा कि राहुल झा भी वहां पर था। तो वही चीज हुआ था, मैटर माध्यमिक का और माध्यमिक का मैटर था, लेकिन क्या हुआ कि पार्टी बनाया गया था प्राथमिक को। तो प्राथमिक निदेशक को भी उसमें जो है सो मतलब नोटिस आया है पार्टी के रूप में कि आप किस आधार पर जो है सो इस चीज को कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज के कारण उनको नोटिस आया। तो नोटिस तो आया था, तो उस समय में क्या हुआ कि वो ध्यान नहीं दे पाए थे। तो अब उसमें क्या किया कि जो दलाल आदमी बैठा हुआ है सिस्टम में, आपको पता ही है कि मैं नाम नहीं खुल के बोलना चाहता हूं, चंदा चोर जो बैठा हुआ है, उसके द्वारा क्या किया गया है कि जैसे ही पता चला कि अब हम लोग का काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होने वाला है, वैसे ही नियोजन अब शुरू होने वाला है, कि वैसे ही उस लेटर को आधार बनाकर जो है सो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा है प्राथमिक को। मैं सारा क्लियर कर देना चाहता हूं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का लेटर नोटिस भेजा है प्राथमिक निदेशक को। तो उस चीज को लेकर प्राथमिक निदेशक के पास गया। लेकिन हम लोगों का ये मैटर जो था, जो भी मैटर ये अभी जो हम लोग को जो जिस पर जो नोटिस आया है ब्लाइंड वाला, तो ब्लाइंड फेडरेशन के कमिश्नर के द्वारा दिसंबर में ही एक लेटर जारी हो गया था, जिसमें बोला गया था प्राइमरी के डायरेक्टर को कि आप जो ये नियोजन करने जा रहे हैं उसमें दिव्यांग को 4% उसमें जो है सीट दिया जाए। तो उसमें 4% उनको सीट दे दिया गया था। और उसके लिए आप लोगों को ध्यान होगा कि हर जिला में एक अलग रोस्टर भी बना था, और हर जिला में जो है सो 15 दिन का समय दिया गया था और अप्लाई भी करवाया गया था दिव्यांग लोगों के लिए। तो इसलिए हम लोगों को इस केस से कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन पार्टी है तो नोटिस आया है, तो उसके लिए हमारी टीम जो है सो पूरी तरह से सचिवालय में संपर्क में है, और उसके लिए एजी के द्वारा जो है सो एक एसएलपी दायर किया जाएगा, जिसे स्पेशल लीव पिटीशन कहा जाता है। स्पेशल लीव पिटीशन डाल के उसमें जो है उसमें उसके जैसे जिस दिन एसएलपी दायर होगा उसी दिन हम लोगों का ओपन कैंप के द्वारा जो काउंसलिंग होगा उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा। 3 घंटा में वो सारा शेड्यूल तैयार होकर आप लोगों के समक्ष आ जाएगा, और बहुत शॉर्ट शेड्यूल होगा, समझ रहे हैं। 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में काउंसलिंग करवा लिया जाएगा। इसलिए गलत अफवाहों से आप लोग बचने का कोशिश करें, क्योंकि आप लोग अगर गलत अफवाह में पड़िएगा तो फिर परेशानी क्रिएट हो जाएगा। और हम लोगों का एक लक्ष्य है कि विधानसभा का सत्र चलेगा 19 तारीख से, ठीक है। 19 तारीख के अंदर में अगर हमारा प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाता है तो आप लोग आंदोलन के लिए भी पूरा तरह से तैयार हो जाइए, ठीक है। क्योंकि हम पूरी तरह से मजबूत हैं, हम सशक्त हैं, हम करने के लिए कुछ भी तैयार हैं। क्योंकि हमको आप लोग क्यों क्या कहते हैं कि आंदोलन हम लोग किए, हम लोगों को सरकार बहला दी। अरे आप एक बार समझ रहे हैं कि आप जो आंदोलन किए थे, आप अगर आंदोलन नहीं करते, आपको कितना बड़ा गेन आप किए हैं आंदोलन करके, आपको अंदाजा है इसका। आप अगर आंदोलन नहीं करते तो आपकी ये बहाली 94,000 बहाली रद्द होने वाली थी, जिसे आपने आंदोलन के माध्यम से बचा लिया है। सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है, नीतीश जी का खुद हरी झंडी मिल चुकी है कि इस बहाली को पूर्ण करो पूरी पारदर्शिता के साथ। बहाली तो अब होगा ही, कोई भी ऐसा परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगा कि बहाली नहीं होगा, ये तो तय है कि बहाली होगा ही।
और पूरी तरह से बहाली अपने मूल विज्ञापन पर होगी, ये भी सत्य है, उसे भी कोई नहीं काट सकता है। बहाली अपने पूरे मूल विज्ञापन होगी, क्योंकि आज तक कोई भी बहाली अपने मूल विज्ञापन पर ही हुई है। तो ये भी तय है कि अपने बहाली अपने मूल विज्ञापन होगी। बट ये सत्य है कि जो भी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, वो जो भी छोटा मोटा विघ्न बाधा है, उससे हम लोग पूरी तत्परता से लड़ेंगे और उसको हटाने का काम करेंगे। उसके लिए चाहे जो करना होगा, हम लोग पूरी तरह से तत्परता से काम करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात कि केस करते हैं कोई भी व्यक्ति बहाली को स्टे करवाने के लिए, कोई भी व्यक्ति बहाली को स्टे करवाने के लिए केस करते हैं। तो जब आप लोगों के कान में पहुंचता है कि बहाली पर स्टे लग गई, तब आप परेशान हो जाते हैं कि बहाली पर स्टे हो गई, बाप रे अब तो बर्बाद हो गए। लेकिन जिस समय किसी ऑथेंटिक व्यक्ति के द्वारा आप लोगों को, मतलब बहाली क्या होता है, कोई केस करता है। आज सरकार के भरोसे हम नहीं बैठ सकते हैं कि हम कोई केस कर दिया तो केस करने के बाद जो है सो इस भरोसे नहीं बैठ सकते हैं कि केस कर दिया और सरकार जाके लड़ लेगी और सरकार उसको क्लियर शट आउट कर देगी। उस भरोसे बैठ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार का जो वकील है वो किस तरह से काम करती है वो सब समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बहाली बचाने के प्रयासरत हैं वो क्या करते हैं, अपना इंटरवेनर खड़ा करते हैं, इंटरवेन बन के अपना वकील खड़ा करते हैं, बिहार के बड़े से बड़े वकील को खड़ा करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो जब हम वकील खड़ा करते हैं और ऑथेंटिक व्यक्ति आपसे सहयोग मांगता है आर्थिक रूप से कि आप सहयोग दीजिए ताकि हम अपना वकील, बड़ा से बड़ा वकील खड़ा करके पहले सुनवाई में केस को डिसमिस करवाएं, तो उस समय में भी आप लोग आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं, तो हम पागल हो जाए कुछ करने के लिए। क्या मेरे व्यक्तिगत काम है ये क्या? तो बिना सहयोग के वो भी नहीं हो सकता है। तो खैर जो भी है, आप लोग पूरी तरह से मजबूत होकर काम कीजिए, पूरी मुस्तैदी से आप लोग काम कीजिए। तो यही चीज हम लोगों का होगा, क्योंकि अब बहाली में हम लोग जो क्या कर रहे हैं वो हम लोगों का पूरी तरह से हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, और हम लोग कल से और स्पीड बढ़ाएंगे उस काम में। और बहाली तो अब कोई नहीं रोक सकता है, ये तो तय हो गया। और मूल विज्ञापन पर बहाली होगी, ये भी तय है, क्योंकि बहाली अब होगी ही, आंदोलन से यही हम लोग को मिला है। लेकिन जो विघ्न बाधाएं हैं कुछ उसको समाधान किया जाएगा और समाधान करके काम किया जाएगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। फालतू का किसी भी विरोधी दल, जो भी विरोधी दल पोस्ट है उसका बॉयकॉट कीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं, उससे उसका वो बढ़ता है, क्रेज बढ़ता है, लोगों तक बात पहुंचता है। उस पर एक भी कमेंट, क्यों गाली क्यों दीजिएगा? कोई गाली मत दीजिए उसको, क्यों गाली दीजिएगा? वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें। जितना देर उसको गाली देने में, जितना देर उस पर दिमाग लगाने में काम करते हैं, उतना देर हमारा बहाली कैसे होगा, उसके लिए हम कैसे सहयोग करें, उस पर ध्यान दीजिएगा तो वो बेहतर होगा। हमको क्या मतलब है चंदन से, हमको क्या मतलब है नीरज से, वो जो करता है करने दीजिए, हमको क्या मतलब है उस सब से। तो हमको उस सब से मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब है कि हम लोग कैसे बहाली को पूर्ण करवाएं, बहाली कैसे हमारी हो, उस पर पूर्ण रूप से आप लोग ध्यान दीजिए। और जब सहयोग कोई चीज का मांगा जाएगा, चाहे शरीर, तन, मन, धन से, क्योंकि अब 15 दिन आप लोग बस एक्टिव हो जाइएगा। 15 दिन का तत्परता आपके बहाली, आपके 60 वर्ष का जीवन को सुरक्षित करेगा, ये तय हो चुका है। मात्र 15 दिन, तो आप लोग बस